हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से Q&A की वीडियो करने वाले हैं जहां मैं आपके WWE से जुड़े सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कृष्णा का, भाई अगर जॉन मॉक्सली वर्सेस रोमन रेक्स का सिंगल्स मैच हुआ तो हु वॉन? बाय द वे लव योर वीडियोस। तो भाई पहले तो थैंक यू आपको। और अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर जॉन मॉक्सली और रोमन रेक्स का सिंगल्स मैच होता है तो कौन जीतेगा, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेक्स को अभी जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है तो उस हिसाब से रोमन रेक्स जीतेंगे जॉन मॉक्सली से। वैसे अब आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपके हिसाब से इन दोनों के मैच में कौन जीतेगा, द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स या फिर द लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली। दीपा चांद का सवाल है कि भाई अंडरटेकर और जॉन सीना का मैच होगा क्या? तो भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मिस्टर मैकमैन जॉन सीना और अंडरटेकर को रेसलमेनिया 37 के लिए बुला सकते हैं। तो हाँ, इन दोनों का मैच हमें देखने मिल सकता है रेसलमेनिया 37 में। लेकिन ये दोनों इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उससे पहले यानी कि रेसलमेनिया से पहले ये दोनों हमें WWE में नजर नहीं आएंगे। रोहित शर्मा पूछते हैं ब्रो द फिंड का अगला अपोनेंट कौन हो सकता है? तो भाई ये सवाल और भी लोगों ने पूछा है तो मैं एक ही बार में सबको जवाब दे देता हूँ। द फिंड के अगले अपोनेंट हो सकते हैं रेट्रिब्यूशन के मेंबर टी-बार, क्योंकि आप लोग अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कि फिंड और रेट्रिब्यूशन के टी-बार के बीच में कुछ कहासुनी चल रही है ट्विटर पर। पहले टी-बार ने ट्वीट किया था कि वो सारे WWE सुपरस्टार्स को मार देंगे, तो इसके जवाब में द फिंड ने कहा कि वो पहले ही मर चुके हैं। तो आप जैसा देख सकते हो तो जब भी फिंड किसी से ट्विटर वॉर करते हैं तो वो उन पे अटैक भी करते हैं। तो हो सकता है कि फिंड अटैक कर दें टी-बार पर और उनका फ्यूड शुरू हो जाए द रेट्रिब्यूशन के साथ या फिर रेट्रिब्यूशन के लीडर मुस्तफा अली के साथ। मिसेस गुलशान आसिफ का सवाल है विल द शील्ड रीयूनाइट? तो आपको पता होगा कि शील्ड के 3 मेंबर थे, रोमन रेक्स, सेथ रॉलिंग्स और डीन एम्ब्रोज। तो डीन एम्ब्रोज तो अभी AEW यानी कि ऑल एलाइट रेसलिंग में चले गए और वहां पे अभी चैंपियन भी हैं। तो इसलिए अभी कम ही चांसेस लग रहे हैं कि डीन एम्ब्रोज AEW छोड़कर WWE में आएंगे। तो इसलिए ओरिजिनल शील्ड का रीयूनाइट होना मुश्किल है। हाँ, पर सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेक्स अभी एक ही ब्रांड यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो हाँ ये दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं। S2B जैद का सवाल है #Q&A, क्या जॉन सीना फिर WWE चैंपियन बनेंगे? तो भाई जॉन सीना ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनका WWE करियर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए जॉन सीना WWE चैंपियन एक और बार जरूर बनेंगे और वो रिकॉर्ड बना देंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का। जैसा आपको पता होगा कि जॉन सीना और रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का, तो जॉन सीना उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। राकेश परिहार का सवाल है ब्रो, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या कल के रॉ के सीजन प्रीमियर में रोंडा रॉजी या फिर कोई दूसरा सुपरस्टार रिटर्न आ सकते हैं क्या? तो भाई मैंने आज ही की वीडियो में बताया था कि सीजन प्रीमियर को WWE बड़ा से बड़ा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए हाँ रोंडा रॉजी या फिर ब्रॉक लेसनर कल रॉ में रिटर्न आ सकते हैं। तो इसलिए कल का मंडे नाइट रॉ जरूर से देखना, क्या पता कि ब्रॉक लेसनर, रोंडा रॉजी या फिर कोई और रिटर्न आ जाए। सतमन्यु का सवाल है ब्रो, क्या इन फ्यूचर रायबैक WWE में उनका रिटर्न करेंगे? तो ये सवाल और भी लोगों ने पूछा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि रायबैक उनके YouTube चैनल पर WWE की बहुत बुराई करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने बुराई किया है वो फिर रिटर्न नहीं आए। तो हाँ रायबैक रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन इस साल या अगले साल मुझे नहीं लगता। रायबैक रिटर्न आएंगे भी तो अभी उसमें टाइम है। महेंद्र भाई का सवाल है हु विल विन इन द मैच ऑफ कीथ ली एंड लार्स सुलिवान, प्लीज टेल? तो भाई लार्स सुलिवान और कीथ ली दोनों को WWE अभी बहुत ज्यादा पुश दे रहे हैं, और अगर इन दोनों का मैच होता है तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम WWE किसको ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर दिखाना चाहते हैं, कीथ ली या फिर लार्स सुलिवान। और WWE जिसको भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर दिखाना चाहेंगे उसको ही जितवाएंगे। वैसे दोस्तों इस मैच के लिए आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन बताओ कि अगर कभी कीथ ली और लार्स सुलिवान का मैच होता है तो कौन जीतेगा, द अनस्टॉपेबल कीथ ली या फिर द फ्रीक लार्स सुलिवान? करुणा पटेल का सवाल है व्हेन विल रोमन रेक्स विल बिकम फेस, यानी कि रोमन रेक्स हील सुपरस्टार से फेस सुपरस्टार कब बनेंगे? तो ऐसा है कि रोमन रेक्स इसी साल अभी कुछ ही टाइम हुआ उन्हें हील सुपरस्टार बने हुए, तो एटलीस्ट 1 साल तो वो हील सुपरस्टार बने ही रहेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग भी बताओ कि आप लोग को रोमन रेक्स फेस पसंद है या फिर हील पसंद है? और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे रोमन रेक्स अभी फिलहाल उनका कैरेक्टर ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि भाई ये कुछ नया और बिल्कुल अलग है। रोमन रेक्स ने यार सबमिशन से मैच जीता है, तो इसलिए मुझे अभी रोमन रेक्स का कैरेक्टर देखने में बहुत मजा आ रहा है। WWE लाइव का सवाल है ब्रो, क्या रोमन रेक्स और जे उसो के मैच में द फिंड ब्रे वाइट आ सकते हैं क्या? तो भाई फिंड रोमन रेक्स और जे उसो के मैच में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल द फिंड रॉ के सुपरस्टार हैं। और अगर रोमन रेक्स और जे उसो के मैच में कोई आ सकते हैं तो वो है जिमी उसो, जो कि जे उसो के भाई हैं और पहले भी क्लैश ऑफ चैंपियंस में वो आए हैं, या फिर द ब्राह्मा बुल द रॉक, क्योंकि अगर रॉक रिटर्न आते हैं तो उनका मैच फिक्स हो जाएगा रोमन रेक्स के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रॉक के रिटर्न आने की रूमर्स बहुत जगह सुनने में आ रहे हैं, तो हाँ भाई रॉक रिटर्न आ सकते हैं रोमन रेक्स और जे उसो के हेल इन अ सेल के मैच में। दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि अगर ब्रॉक लेसनर, रोंडा रॉजी, बिल गोल्डबर्ग और रॉक रिटर्न आते हैं तो इनके अपोनेंट्स कौन होंगे? तो अगर बिल गोल्डबर्ग और रॉक रिटर्न आते हैं तो उनके अपोनेंट ऑब्वियसली द बिग डॉग रोमन रेक्स होंगे, और अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं तो उनके अपोनेंट WWE चैंपियन द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर
मैकिंटायर होंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर ने उनकी चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर से हारी थी। और अगर रोंडा रॉजी रिटर्न आती हैं तो वैसे तो उनकी अपोनेंट बेकी लिंच होती, लेकिन बेकी लिंच अभी प्रेग्नेंट हैं और वो WWE से अभी टाइम ऑफ ले रही हैं। तो इसलिए अगर रोंडा रिटर्न आती हैं तो उनकी अपोनेंट या तो शार्लेट फेयर होंगी या फिर रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि अब Q&A की वीडियो हर हफ्ते कम से कम 2 बार आएगी, तो ये इस हफ्ते की पहली Q&A की वीडियो है और दूसरी वीडियो भी 1-2 दिन में आएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।